गुड मॉर्निंग साथियों। राजस्थान भूगोल का ऊर्जा संसाधन का चैप्टर चल रहा था और उसमें एक लास्ट पोर्शन पढ़ना रह गया हम लोगों को। वो पढ़ना है हमारे पास एक सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी के बारे में बात करना है और इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट बनाकर ही पढ़ें। उसका रीजन बता देते हैं। अभी कुछ एग्जाम ऐसे हुए हैं जिसमें अलग अलग कैटेगरी से अलग अलग यहां से प्रश्न आ रहे हैं। अब ये सौर ऊर्जा क्या स्थिति है नहीं है, इस सौर ऊर्जा की क्षमता में राजस्थान पहले नंबर पर है, फर्स्ट पोजीशन पे है और हम अभी उत्पादन भी कर रहे हैं, लेकिन हम अभी इसमें ज्यादा नहीं कर पाए हैं। बहुत सारी कहानी सौर ऊर्जा में चल रही है। इस सौर ऊर्जा में क्या आपसे प्रश्न आते हैं। एक तो ये कहानी अगर हम देखेंगे तो एक इसमें एक शब्द आता है सीज, SEEZ कि सीज क्या होता है। सीज क्या है, एक तो ये। दूसरा, अपने राजस्थान में सोलर जो पार्क लगे हुए हैं वो सोलर पार्क कहां कहां लगे हुए हैं, और बड़ला जो सोलर पार्क है, बड़ला या बड़ला, ये जो सोलर पार्क है इसका डेवलपमेंट कितने फेज में हुआ है और कौन से फेज में किसने काम किया। ये सौर ऊर्जा पढ़ना इंपॉर्टेंट इतना ही सौर ऊर्जा में है। बाकी बहुत सारी कहानी और है जिसको हम आगे देखेंगे। और एक तकनीक आती है फोटो वोल्टेनिक या वोल्टेनिक लिखा जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। फोटो वोल्टेनिक तकनीक के माध्यम से जो है वो ऊर्जा में कनेक्टेड होता है, यानी एक तरह से वो फोटो खींचती है और वो प्लेटें जो है सिलिकॉन वाली वो लगती है बड़ी सी। आप लोग अब इस बात को समझे थोड़ा सा। ये फोटोवोल्टिक ऊर्जा बनती है, ये सौर ऊर्जा राजस्थान के लिए वरदान है। राजस्थान के लिए क्या है, लेकिन मेरे दोस्त याद रखिए भविष्य में आपको लिखने को मिलेगा, अभी तो नहीं। मैं आज कह रहा हूं सौर ऊर्जा राजस्थान के वरदान है, परंतु भविष्य में अभिशाप होगी कैसे, ये आरएस में लिखने जैसे प्रश्न आएगा भविष्य में, अभी नहीं। अभी हमारे को लगता है सौर ऊर्जा जितनी लगनी चाहिए उतनी लगा लो, बढ़िया है, लेकिन एक समय के बाद ये नुकसानदायक सौदा भी होना है। कैसे, यही बात है। आज की तारीख में आप लोग देखो बीकानेर जैसलमेर के आसपास के क्षेत्रों में देखो, अभी राजस्थान के एक विधायक है जिसका नाम है रविंद्र सिंह भाटी जी, वो जैसलमेर में एक आंदोलन कर रहे हैं कि ओरण वन में जमीनों को डाला जाए, जबकि सरकारें जो जमीन है वो जमीनें कंपनियों को दे रही है कि आप यहाँ पे सोलर प्लांट लगाओ, और सोलर प्लांट अगर लगाना है तो आसपास के वृक्षों को कटा जाएगा, और वृक्ष को अगर आसपास काटेगा तो आपका पारिस्थितिक संतुलन भी खराब, पेड़ पौधे कटेंगे, पारिस्थितिक संतुलन खराब होगा। दूसरा, ये प्लेटें जब बहुत लंबे लंबे क्षेत्र में लगा ली जाती है, तो प्लेटें जब लंबे क्षेत्र में लगती है तो इनको एक समय के बाद गर्म काल में बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, इसको वापस ठंडा भी करना पड़ता है, या इनके ऊपर मिट्टी जम जाती है इसको साफ भी करना पड़ता है। और प्लेटों को ठंडा करने या साफ करने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है, और पश्चिम राजस्थान में ऑलरेडी पानी है नहीं, और जितना पानी है आप उस पानी को और निकाल दोगे। उसका नुकसान हुआ था, अगर किसी को पता हो, कुछ समय पहले बीकानेर का कोई एक गांव था जहां पे सड़क के आसपास बहुत बड़ा गड्ढा हो गया था, और गड्ढा हुआ था उसका कारण क्या बताया गया था बाद में जैसे रिपोर्ट ने दी, कहा कि भूजल जो स्तर है वो ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हुआ, जगह खाली हुई, वो धस गया, वो अभिशाप है। अभी तो वरदान है, लेकिन भविष्य में क्या होगा, ये अभिशाप। अभिशाप में क्या होगा, पानी की समस्याओं से जूझना पड़ेगा। बड़ी कहानी है, हम उसको बाद में लिखेंगे। लिखना है सौर ऊर्जा, लिखना स्टार्ट कीजिएगा। सौर ऊर्जा लिखें। इसमें उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पर, उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पर, उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पर। नेक्स्ट लाइन, ये शब्द लिखा है, इसको थोड़ा चेंज करो, ध्यान रखना।
लाइन को लिखना है फोटोवोल्टेनिक शब्द को किस तरह से लिखना है, लिख लो चलेगा, फोटोवोल्टेनिक, हालांकि फोटोवोल्टिक होता है वो शब्द, फोटोवोल्टिक, वोल्टोनिक ही मत लिखो, वोल्टिक ही लिखते अपन, शब्द सही लिख लेते, गलत नहीं लिखते हैं। फोटोवोल्टिक तकनीक, फोटोवोल्टिक तकनीक के माध्यम से सौर ऊर्जाओं को विद्युत में बदला जाता है, विद्युत में बदला जाता है। इसमें सिलिकॉन की फोटो विद्युत सेल, सिलिकॉन के फोटो विद्युत सेल होते हैं जिनको सौर सेल कहते हैं, सौर सेल कहते हैं। पिछली बार सिलिकॉन आरएस आया है, मेरे को आगे लगता है सौर सेल आएगा, और भी नहीं से डेप्थ वगैरह में क्या प्रश्न पूछेगा जिसका दिमाग कंटिन्यू लिखना है। सौर सेल कहते हैं इस प्रकार के सेल बनाने का कार्य, इस प्रकार के सेल बनाने का कार्य राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड द्वारा किया जाता है। यह प्रश्न भविष्य का है, अच्छा सा इसको देखना है, आप लोग इस प्रश्न के ऊपर थोड़ा ध्यान दें। नेक्स्ट लाइन को लिखो, नेक्स्ट लाइन को ये हेडिंग डालो, सीज लिखो इस तरह से, सीज क्या होता है, कोई बता सकता है क्या? हाँ, सोलर एनर्जी इंटरप्राइजेज। सीज होता क्या है वो, ठीक है, फुल फॉर्म का नहीं तो ठीक है, होता क्या है ये सीज, कुछ आइडिया है क्या? नहीं, लिखो एक बार, सीज को लिखो, सीज इसी तरह से लिखना है, सीज ऐसे लिखना है, पूरा नाम लिखो इसका, सोलर एनर्जी एंटरप्राइजिंग, सोलर एनर्जी एंटरप्राइजिंग जोन, सोलर एनर्जी एंटरप्राइजिंग जोन। होता क्या, लिखना है इसके आगे, या लिखना है इसके आगे, जहां सौर ऊर्जा की सभी परिस्थितियां, जहां सौर ऊर्जा की सभी परिस्थितियां अनुकूल हो सीज कहलाता है, सीज कहलाता है। राजस्थान में जैसलमेर
जोधपुर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बाड़मेर जिलों को मिलाकर सीज का निर्माण किया गया है। सीज का निर्माण किया गया है। अगली लाइन को लिखो। अगली लाइन 19 अप्रैल 2011 को 19 अप्रैल 2011 को सौर ऊर्जा नीति जारी करने वाला सौर ऊर्जा नीति जारी करने वाला राजस्थान राजस्थान देश का पहला राज्य था। देश का पहला राज्य था। नेक्स्ट लाइन को लिखो। नवीन सौर ऊर्जा नीति 18 दिसंबर 2019 को 18 दिसंबर 2019 को जारी की गई। 18 दिसंबर 2019 को जारी की गई, जिसमें 50 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। 50 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट लाइन को लिखो। नेक्स्ट लाइन सौर ऊर्जा विकास करने के लिए सौर ऊर्जा का विकास करने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा 2 नवंबर 2011 को 2 नवंबर 2011 को 2 नवंबर 2011 को राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड का गठन किया गया। कंपनी लिमिटेड का गठन किया गया। नेक्स्ट लाइन को लिखो। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार के एक आकलन के अनुसार राजस्थान में 142 गीगावाट 142 गीगावाट
सौर ऊर्जा उत्पादन की संभावनाओं हैं। सौर ऊर्जा उत्पादन की संभावनाओं हैं। सौर ऊर्जा उत्पादन की संभावना है। ये 142 गीगावाट याद रखना, आप लोगों से पूछा जा सकता है, इस बात को याद रखना है। नेक्स्ट लाइन को लिखो, नेक्स्ट लाइन नोट नहीं है, बस नेक्स्ट लाइन लिखो। 21 अगस्त 2013 को 21 अगस्त 2013 को विश्व का सबसे बड़ा या विश्व के सबसे बड़े सोलर पार्क, विश्व के सबसे बड़े सोलर पार्क का शिलान्यास, विश्व के सबसे बड़े सोलर पार्क का शिलान्यास जोधपुर के बाप क्षेत्र क्वेश्चन में अब लिखना है इसको फलोदी, क्योंकि उसके हिस्से में जा चुका है, लेकिन पहले जोधपुर था इसलिए बाप क्षेत्र फलोदी के बडला नामक स्थान पर, बडला नामक स्थान पर किया गया, बडला नामक स्थान पर किया गया यह सोलर पार्क 4 फेज या 4 चरण में विकसित हुआ। 4 फेज या 4 चरण में विकसित हुआ। अब बता सकता है कि पहले फेज में कौन था, दूसरे फेज में कौन था, तीसरे फेज में कौन था? ये प्रश्न पहले भी आया, आगे फिर पूछेगा। कहीं सुना है किसी ने? ये सबसे बड़ा है तो ये बता दो इसकी क्षमता कितनी है? बड़ला जो सोलर पार्क है इसकी क्षमता कितनी है? ये 4 फेज हैं, इसका फर्स्ट सेकेंड 2 फेज में एक ही कंपनी थी, फिर इसका तीसरा चरण है और फिर इसका चौथा चरण है। ये देखना आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और पहले ऐसे ही प्रश्न आया था और लोगों ने कहा था ये आया कहां से, हमारे को कुछ पता ही नहीं चला। तो उस समय उसने रिलायंस वाले उसका अडानी वाले का प्रश्न पूछ लिया कि अडानी वाला इसमें कौन से चरण में गया था, वो प्रश्न यहां पे आया था पहले। कुछ आइडिया है क्या? कहीं पढ़ा हो किसी ने? नहीं पढ़ा, लिखना लाइन को। 4 चरण में विकसित हुआ, इसे अर्थ लिखा पहला दूसरा चरण, फिर इसके आगे लिखो पहला दूसरा चरण। इसको किसने डेवलपमेंट किया लिखना है। राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी, राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी। राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी। दूसरा चरण में लिखना है, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। सॉरी तीसरे में आ जाएंगे। राजस्थान सरकार व IL एंड FS
एनर्जी की जॉइंट कंपनी सौर्य ऊर्जा। कंपनी का नाम है सौर्य ऊर्जा, लेकिन ये कंपनी है किसकी? एक राजस्थान सरकार और इस IL&FS दोनों की जॉइंट कंपनी है, वो सौर्य ऊर्जा ने इस तीसरे चरण में काम किया है। तीसरे चरण में इसने काम किया है। चौथे चरण में लिखना है, फोर्थ राउंड में राजस्थान सरकार व अडानी एंटरप्राइजेज की राजस्थान सरकार व अडानी एंटरप्राइजेज की राजस्थान सरकार व अडानी एंटरप्राइजेज की कंपनी, वो अडानी रिन्यूएबल एनर्जी जो है कंपनी नीचे लिखना है, इसी के बारे में लिखा हुआ। बहुत सारी चीजें जो आप लिख लेना, बाद में भविष्य में कहीं नहीं मिलेगी, लिखना है इसमें लाइफ को। यह सोलर पार्क का मतलब क्या है? यहां पे बड़ला, यह सोलर पार्क 14,000 एकड़ में 14,000 एकड़ में फैला हुआ है। 14,000 एकड़ में फैला हुआ है, जिसकी क्षमता कैपेसिटी 2245 मेगावाट, जिसकी क्षमता 2245 मेगावाट 2245, और ये पहले बहुत सारे एग्जाम में आया भी है, जिसकी क्षमता 2245 मेगावाट। यहां पर 18 बड़ी कंपनियों की 18 बड़ी कंपनियों की 36 सोलर प्लांट लगे हुए हैं। सोलर प्लांट लगे हुए हैं कंट्री लिखना, हीरो फ्यूचर कंट्री लिखना, चेंज मत करना। हीरो फ्यूचर की या हीरो फ्यूचर एनर्जी लिखो, हीरो फ्यूचर एनर्जी की ओर से 300 मेगावाट, हीरो फ्यूचर एनर्जी की ओर से 300 मेगावाट, हीरो फ्यूचर एनर्जी की ओर से 300 मेगावाट का सोलर प्लांट लगने के बाद मेरकॉम इंडिया संस्थान ने विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क घोषित किया। विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क घोषित किया। इससे पहले पावागढ़ कर्नाटक सबसे बड़ा सोलर पार्क था। पावागढ़ कर्नाटक सबसे बड़ा सोलर पार्क था। पिछली बार ये पावागढ़ आया था RS के एग्जाम में,
था 2021 वाला था या 23 वाला, मेरे को ध्यान नहीं। और इन लोगों ने, अधिकांश लोगों ने इस पावर ग्रिड को गुजराती समझा, और वहां पे ऊर्जा पे आया था, एक तरफ पावर ग्रिड लिखा था और पूछा था ऊर्जा कौन सा किधर है, और वहां पे लोग देख रहे थे कहां से आया नहीं आया, बहुत लाख से परेशान हो गए, और ये प्रश्न वहां पे पूछ लिया गया था। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखना, ऐसा प्रश्न आता है तो कभी भी गलती मत करना। ये पावागढ़ सौर ऊर्जा का प्लांट है जो कर्नाटक में पड़ता है। नेक्स्ट, अगली लाइन को लिखो, एक लाइन को लिखना जो आ सकता है। 3 जनवरी 2003 को, एक्स्ट्रा ध्यान रखना, 3 जनवरी 2023, 3 जनवरी 2023 को बीकानेर में 1000 मेगावाट सोलर विद्युत परियोजनाओं का शिलान्यास राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने जयपुर में किया था। परियोजना तो थी बीकानेर में, शिलान्यास कहां पर हो रहा है? जयपुर में, ध्यान रख लेना, जयपुर में किया था, जयपुर में किया था। नेक्स्ट लाइन, राजस्थान का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट, राजस्थान का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट, समझते हो क्या होता फ्लोटिंग सोलर प्लांट उदयपुर जिले में उदयपुर सीमेंट कंपनी द्वारा अपनी दरोली माइंस पर स्थापित किया गया। देखो, फ्लोटिंग सोलर प्लांट होता कुछ भी नहीं, सिंपल भाषा में कह लो, ऐसे प्लांट लगते हैं जो पानी के ऊपर तैरते हैं, पानी के ऊपर तैरते हैं, इसलिए इसका नाम क्या रखा हुआ? फ्लोटिंग सोलर प्लांट। और पानी के ऊपर है तो आप इस बात को याद रखो, पानी के ऊपर प्लांट लगा उसके आसपास कोई छाया नहीं होगी, सबसे ज्यादा ऊर्जा पैदा करता होगा। पानी के बीच में है, कोई छाया नहीं मिलेगी, 1700 ऊर्जा मिलेगी, जिधर घूमना होगा उधर घूम जाएगा और वो प्लांट बिजली पैदा करेगा। ये राजस्थान में पहली बार कहां लगा है? तो दरोली में लगा है। एक कहानी तो ये याद रखनी है। दूसरा, हम इसको और ले चले थोड़ा सा कि नहर पर सोलर प्लांट, नहर पर सोलर प्लांट का मतलब यह है कि नीचे तो आपकी नहर चल रही है और ऊपर क्या लगा हुआ है? सोलर प्लांट। ऐसा पहला प्लांट कहां लगा हुआ है और ऐसा दूसरा प्लांट कहां लगा हुआ, ये प्रश्न है। देश का ऐसा प्लांट लगा है, पहली बार वो लगा था नर्मदा नहर पर। कहां पर लगा था? नर्मदा नहर। और नर्मदा नहर कहां, आप बता सकते हो क्या? नर्मदा नहर कहां है? गुजरात में। कहां पर लगा था? अपने राजस्थान में पाया, लेकिन राजस्थान में नहीं लगा। राजस्थान में ऐसा पहला प्लांट लगा था, ये देश का दूसरा हो सकता है, वो लगा था मेनावाली माइनर पर। किस पर लगा? मेनावाली माइनर। और ये मेनावाली माइनर है कहां? हनुमानगढ़ में। मेनावाली माइनर हनुमानगढ़। अब देश का
पहला गुजरात में ही और देश का दूसरा राजस्थान में ही, तो ये क्या राजस्थान का पहला हो सकता है क्या? हो सकता है ना? यस, तो इसको लिखना है इसी तरह से, राजस्थान का पहला। हाँ हाँ, कुछ कुछ चीजें जो तुम्हें नहीं मिलेगी उधर उधर मैं ढूंढ के ले आऊंगा, बहुत सारी चीजें मेरे पास, क्या बहुत सारी चीजें होती है जो मैं उधर वहां ही ढंग से पढ़ाता हूँ। बच्चा अगर लगता है हाँ ये बच्चा पढ़ने वाला है तो अपन पढ़ा देते हैं, बाकी फिर अपना कहीं लेना देना नहीं, फिर देखते रहेगा जाएगा। हो गया, बोलो आगे लाइन को। लिखो राजस्थान के प्रमुख सोलर पार्क। राजस्थान के प्रमुख सोलर पार्क बहुत सारे हैं, बहुत सारे, सुने नाम? राजस्थान की प्रमुख सोलर पार्क, पार्क पार्क कौन सा कहां लगा, कोई आइडिया है किसी को? कहीं पढ़ लिया हो बुले बुट के? नहीं, देखो इसको लिखना कैसे, इंपॉर्टेंट तरीके से हम ढंग से लिखेंगे, क्योंकि प्रश्न आता है फिर वहां पे परियोजना सोलर पार्क कुछ भी आ सकता है। प्रमुख सोलर पार्क या सब प्रमुख सोलर परियोजना भी कह सकते हैं, ठीक है? प्रमुख सोलर परियोजना भी लिख सकते हैं, पार्क भी लिख सकते हैं। लिखेंगे कैसे, एक तरफ ध्यान रखना, परियोजना का नाम, परियोजना या पार्क का नाम, ठीक है? फिर स्थान यानी वो जिला लिख लेते हैं, कौन से जिले में है, और फिर लिखेंगे कंपनी या उपक्रम, यानी वहां पर कौन काम करता है, ठीक है? कंपनी या उपक्रम लिखना है यहां इस तरह से, 1 2 3 4 करके इस तरह से लिखना है, ठीक है? और इसमें थोड़ा ध्यान रखना, बीच में लाइन मत खींचना, हो सकता है किसी को कुछ और लिखना पड़ जाए। सबसे पहले जैसे लिखेंगे हम लोग मथानिया, मथानिया तो है कहां है, हमारे को पता है कहां पर है ये, जोधपुर। कहां पर है? जोधपुर। अब ये एक चीज बताओ, इस मथानिया में दुनिया भर का क्या प्रसिद्ध है? मथानिया में दुनिया भर का क्या प्रसिद्ध है? मिर्च। यहां कौन कौन है याद रखना, KTW जर्मनी की एक कंपनी है, KTW जर्मनी, विश्व बैंक, और यहां पर एक और कौन काम करता है, भारत सरकार। और मैं आज आपको एक दावे के साथ कह लूं, अगर कभी प्रश्न आ जाए कि KTW जर्मनी राजस्थान में किस सोलर पार्क में कार्यरत है, तो मैं गारंटी के साथ कह दूं किसी विद्यार्थी को इसका उत्तर आ जाए तो अपनी गारंटी है, किसी को ना आवे, ठीक है? इसको इस फॉर्म में लिखना, फिर नीचे एक लाइन लिखना है यहां से आगे, मथानिया जोधपुर, KTW जर्मनी और विश्व बैंक और भारत सरकार, फिर नीचे इस तरह से लाइन लिखना है, यहां पे इस तरह से लाइन लिखना है, इस तरह से लाइन लिखना है। लिखो एक लाइन को, इस परियोजना को, इस परियोजना को प्राकृतिक गैस, इस परियोजना को प्राकृतिक गैस, इस परियोजना को प्राकृतिक गैस गेल, GAIL, GAIL गेल द्वारा, गेल द्वारा उपलब्ध कराई जाती है, गेल द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। दूसरा लिखो गोरीर,
गोरीर, गोरीरो। ठीक है, लिखना झुंझुनू, झुंझुनू, गोरीर झुंझुनू। काम कौन करता है, लिखना अक्षय ऊर्जा निगम, अक्षय ऊर्जा निगम, अक्षय ऊर्जा निगम। फिर लिखो अगोरिया, अगोरिया लिखना, अगोरिया मत लिखना, अगोरिया, अगोरिया, अगोरिया। अगोरिया में लिखिएगा बाड़मेर, बाड़मेर। काम कौन करता है, यहां पे लिखना मेसर्स सनसॉर्स, मेसर्स सनसॉर्स इंडिया लिमिटेड अहमदाबाद, मेसर्स सनसॉर्स इंडिया लिमिटेड अहमदाबाद, मेसर्स सनसॉर्स इंडिया लिमिटेड अहमदाबाद। फिर लिखो मोकाला, 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 मोकाला जैसलमेर, मोकाला जैसलमेर, मोकाला जैसलमेर। काम कौन करता है, तो मेसर्स एमको एनरोल, मेसर्स एमको एनरॉन, मेसर्स एमको एनरॉन लिमिटेड यूएसए, मेसर्स एमको एनरॉन लिमिटेड यूएसए। फिर लिखो खींवसर, खींवसर, खींवसर नागौर, खींवसर नागौर। कंपनी कौन सी है, यहां पे लिखो रिलायंस एनर्जी, रिलायंस एनर्जी, रिलायंस एनर्जी। फिर लिखो दुनिया, दुनिया, दुनिया जोधपुर, जोधपुर। इसको चलाता कौन है, लिखना पावर सोलर लिमिटेड, पावर सोलर लिमिटेड मुंबई, पावर सोलर लिमिटेड मुंबई। फिर लिखो फतेहगढ़, फतेहगढ़ कहां पर होगा, बता सकता है क्या, फतेहगढ़ कहां पे होगा, जैसलमेर। और अभी किसी एग्जाम आया था नहीं हुआ लोगों का, फतेहगढ़ जैसलमेर। चला था कौन, लिखना अडानी, फतेहगढ़ जैसलमेर चला था कौन, लिखना अडानी, अडानी। एक मिनट है ना, फिर कोई पुंगल, पुंगल बीकानेर, बीकानेर। चला था कौन, लिखना कोल इंडिया लिमिटेड, कोल, कोल इंडिया लिमिटेड। और एक लिखना है नोख,
नोख जैसलमेर, नोख जैसलमेर। इसको चलाता कौन है ये नहीं लिखना, ठीक है। नोख जैसलमेर चलाता कौन है नहीं लिखना, नोख जैसलमेर। आगे एक हेडिंग डालो आप लोग, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर देखो है कुछ भी नहीं है, यानी ऐसा क्षेत्र डेवलपमेंट कर रहे हैं लोग कि जिसमें ऊर्जा का उत्पादन अगर आप लोग कर रहे हैं तो किसी भी प्रकार का प्रदूषण न फैले, किसी प्रकार का प्रदूषण न फैलाए। और आपसे प्रश्न ये पूछते हैं कि इस ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर में राजस्थान के जिले कौन कौन से हैं। पहले भी एक प्रश्न आ चुका है कि ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर में राजस्थान से कौन कौन शामिल है, और उत्तर बनता ही नहीं स्टूडेंट का वहां से। क्यों नहीं बनता इसको अगर देखो आप लोग, हालांकि ये शुरुआत होता है इधर गुजरात से शुरू होता है और ऊपर जाता है ठेठ या पंजाब तक, कहां तक जाता है, और बीच में अपने पास यहाँ पे कौन आ जाता है, राजस्थान। और अब वो पूछता है कि राजस्थान के कौन कौन से जिले आते हैं। और अब अगर हम राजस्थान को देखें इस तरह से राजस्थान बनता है हमारे पास, और अब जाना चाहिए इधर से, शुरू होता है इधर से, यहां से एक जिला आता है सबसे पहले, इसके अंदर कौन, सोच भी नहीं सकता स्टूडेंट कि ऐसा भी क्या होगा। फिर इधर से एक पड़ोस से यहां से जिला आता है, फिर इधर से एक पड़ोस से जिला आता है यहां से ही, फिर यहां से एक पड़ोस से जिला आता है नागौर, और इधर से एक पड़ोस से आ जाता है बीकानेर। और दूर दूर तक पता ही चलता, कोई सिस्टम नहीं है कि इस ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर में राजस्थान के जिले होंगे कौन से। और पहले जब प्रश्न आया था यही प्रश्न पूछा था कि ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर में कौन कौन से जिले शामिल है। ये पढ़ा होगा आप लोगों ने, नहीं हो तो लिखे, लिखना एक बार, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर में लिखें, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर लिखना। इसमें गुजरात के साबरकांठा से, सॉरी बनासकांठा लिखना है, गुजरात के बनासकांठा से, गुजरात के बनासकांठा से पंजाब के, गुजरात के बनासकांठा से पंजाब के मोगा, पंजाब के मोगा तक, पंजाब के मोगा तक निर्माण, पंजाब के मोगा तक निर्माण। इसमें राजस्थान की, इसमें राजस्थान की 5 जिले, इसमें राजस्थान के 5 जिले, इसमें राजस्थान के 5 जिले चित्तौड़गढ़, अजमेर, चित्तौड़गढ़, अजमेर, जोधपुर, नागौर, बीकानेर शामिल हैं, शामिल हैं। इसके बाद देखिए एक नाम सुना होगा आप लोगों ने, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम, सुना है, सुना है क्या। यही इस चैप्टर का लास्ट एक बिंदु है जो आप लोगों से पढ़ना होता है। बाकी फिर इकोनॉमिक सर्वे से आता है बहुत सारे प्रश्न कि एक राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम, लिखना नहीं, वेट करना है। इसको शॉर्ट नाम लिखा जाता है RREC, राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन।
कब गठित हुआ, एक प्रश्न यह है कब गठित हुआ। और इसको जब बनाया गया तो इसको बनाने के लिए क्या दिमाग लगाया सरकारों ने। पहले एक संगठन था जिसका नाम था रेडा, REDL, रेडा, और एक संस्थान थी जिसका नाम था RSPCL। ये संस्थान आई थी 1995 में, ये संस्थान आई थी 1985 में, और इन दोनों को मिलाकर क्या बनाया, RREC। इन दोनों को मिलाकर, किन दोनों को मिलाया तो आपके पास उत्तर हो जाएगा क्या, किन दोनों को मिलाया, REDL और RSPCL को, इन दोनों को मिला के क्या बनाया, RREC। और ये RREC कब बनाया कोई बता सकता है क्या, कहीं सुना हो किसी ने, कहीं भूले भटके कभी पढ़ने को मिल गया हो, नहीं, कभी नहीं मिला। RREC जो बना था वो बना था आपका 9 अगस्त 2002 को। कब बना था, 2002 को। और ये रेडा क्या है, तो राजस्थान एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, राजस्थान एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। और ये RSPCL क्या है, राजस्थान स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो इनके पूरे नाम लिखवा दूंगा नीचे, ठीक है। अब इसको हम यहां पर देखें, इस तरह से यहीं पे लिख रहा हूं, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की, स्रोत लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की विकास की शीर्ष संस्थान है, ये शीर्ष संस्थान। आज की तारीख में राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत का विकास करना है, वो किसके माध्यम से होंगी, RREC के माध्यम से। और ये RREC का निर्माण किससे हुआ था, रेडा और RSPCL से मिला से। रेडा कब आया था 1985 में, और RSPCL कब आया था 1995 में। इन दोनों को मिलाकर RREC बनाया था 9 अगस्त 2002। बात समझ में आई है कि नहीं है, ये बता दो। आगे इसको लिखना है, इसी फॉर्मूला लिखिएगा, इसी फॉर्मूला लिखना है इसको। हो गया, इस रेडा का पूरा नाम लिखना, नीचे लिख लो, काम आएगा। रेडा का पूरा नाम लिखो, राजस्थान, राजस्थान एनर्जी, राजस्थान एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। फिर RSPCL का पूरा नाम लिखो, RSPCL का पूरा नाम राजस्थान स्टेट पावर
कॉरपोरेशन लिमिटेड, राजस्थान स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, राजस्थान स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। नीचे लाइन को लिखना, एक्स्ट्रा लाइन करके लिखो। ये जो इंपॉर्टेंट हो सकता है ध्यान रखना, अभी आया है नहीं है, आपसे पूछी जा सकती है। अक्टूबर 2023 में, अक्टूबर 2023 में अक्षय ऊर्जा नीति, अक्षय ऊर्जा नीति जारी की गई, जिसके तहत, जिसके तहत अगले 6 वर्षों में, अगले 6 वर्षों में रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी का उत्पादन, रिन्यूएबल एनर्जी का उत्पादन 30,000 मेगावाट से, 30,000 मेगावाट से बढ़ाकर, 30,000 मेगावाट से बढ़ाकर 90,000 मेगावाट, 30,000 मेगावाट से बढ़ाकर 90,000 मेगावाट करने का लक्ष्य, करने का लक्ष्य तय किया गया, करने का लक्ष्य तय किया गया। अब ये होगा नहीं होगा वो एक अलग विषय है, सरकार ने जारी कर दिया और सब कुछ कह दिया कि ऐसा होना चाहिए। अब कब होगा नहीं होगा एक अलग विषय है, इसके ऊपर हम नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं कह सकते। ये पूरा पूरा एक एनर्जी का चैप्टर है। इसके अलावा इस एनर्जी के चैप्टर में जितने भी प्रश्न आते हैं वो सब करंट से आते हैं, सब करंट से आता है। और करंट हम कहां से पढ़े नहीं पढ़े ये हमारे को नहीं आता, ठीक है। एक एक्स्ट्रा लिखवा रहा हूं, लिख लेना, काम का प्रश्न हो सकता है, अभी लेटेस्ट में हुआ है तो तुम लोगों को उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। लिखो एक लाइन को, लिखना एक लाइन को। सितंबर 2024 में, सितंबर 2024 में गांधीनगर गुजरात की, गांधीनगर गुजरात की महात्मा मंदिर कन्वेंसर, महात्मा मंदिर कन्वेंसर, कन्वेंशन लिखना, कन्वेंशन एवं एग्जीबिशन सेंटर में, एवं एग्जीबिशन सेंटर में चौथी, चौथी ग्लोबल, ग्लोबल रिन्यूएबल, ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया गया, मीट समिट मीट कॉम्प्लेक्स कुछ गए, आयोजन किया गया जिसमें राजस्थान को, जिसमें राजस्थान को सौर ऊर्जा क्षमता में, सौर ऊर्जा क्षमता में पहला पुरस्कार, पहला पुरस्कार और अक्षय ऊर्जा उत्पादन में, और अक्षय ऊर्जा उत्पादन में दूसरा पुरस्कार दिया गया। ये पुरस्कार मेरे को ऐसा लगता है आ सकते हैं और तुम्हारे से पूछे जा सकते हैं।
ठीक है, इससे आगे की जो कहानी है कल हम आएंगे, एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अब नया चैप्टर आप लोग जो कहेंगे वो पढ़ लेंगे, हम उसके बारे में कल बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।